किसी प्रश्नकर्ता ने आचार्य प्रशांत जी से पूछा कि आचार्य जी डर क्यों है, क्यों डरते हैं हम और कैसे उस पर काबू पाएं। तो आचार्य जी बोले, जब डर दिखे तो उससे भागो मत, उसके करीब आओ, दबाओ मत, बेईमानी मत करो, ये मत कहो कि मैं डर ही नहीं रहा हूँ। साफ साफ कहो कि हाँ डर है, और डर से आंखें चार करो, डर को समझो। जब करीब जाओगे, उसे देखोगे, समझोगे, जैसे ही इतना करोगे तुम पाओगे कि इसमें तो कुछ था ही नहीं, यूं ही डरे रहते थे। कठिन नहीं है अगर तुम मानना छोड़ दो कि कठिन है। तुमने घुट्टी पी रखी है कि ये कठिन है, कठिन नहीं है। एक कहानी है, वो सुनाई आचार्य जी ने। आचार्य जी बोले कि ये कहानी मुझे बहुत पसंद है, सुनिए। एक राजा था, बड़ी मौज में रहता था। छोटा सा ही उसका राज्य था, पर जितने उसके राज्य में रहने वाले लोग थे उन सब से उसका बड़ा प्रेम था। वह राजा कम था, उनका दोस्त ज़्यादा था। खूब मस्त रहे। उसके आसपास और बड़े राज्य थे, उन्हें यह बात समझ में नहीं आती थी कि ये इतनी मौज में मस्ती में क्यों रह रहा है। जरा सा इसका राज्य है, कुछ विशेष इसके पास है नहीं। उस राजा से जल कर चिढ़ कर एक दिन उन्होंने आक्रमण कर दिया। वो राजा पहले तो हारे ही नहीं, 4-5 बड़े राज्यों की सेनाएं मिल गई, तब भी ये हार नहीं रहा, मौज में लड़ रहा है। और जब हार भी जाए, नुकसान भी हो जाए, तो भी पता चले कि खिलखिला रहा है। चोटें लगी हैं, घाव लगे हैं, दोस्त यार हैं जो मारे गए हैं, तब भी वो खिलखिला रहा है। ऐसा देखकर बाकी सब शत्रु राजा बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि इसकी मौज में तो कोई अंतर ही नहीं पड़ता। तो उन्होंने एक आखिरी चाल चली। उन्होंने एक जादूगर को बुलाया और उन्होंने उससे कहा, हम हारे, अब तुम ही कुछ करके दिखाओ। जादूगर ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं, अभी करके दिखाता हूँ। ये पानी लो और उसको पिला देना। ये पानी पीते ही वो सब कुछ भूल जाएगा कि वो राजा है, वो बिल्कुल भूल जाएगा। उन्होंने कुछ जुगाड़ करके उसको वो पानी पिलवा दिया और राजा भूल गया कि वो राजा है। उसके मन पर यह बात छा गई कि वो भिखारी है। उसका पूरी दुनिया से जो दोस्ती का संबंध होता था वह टूट गया। दोस्ती गई, गुलामी आ गई। अब वह बाहर निकलकर सबसे कह रहा है कि मालिक कुछ दे दो ना। किसी से 2 रोटी मांग रहा है, किसी से थोड़ा सा पैसा मांग रहा है, किसी से प्रेम मांग रहा है। थोड़ा सा प्रेम मिलेगा। उसने तमाम राज्यों के ही लोगों से नए संबंध बना लिए और हर संबंध में वो गुलाम था, क्योंकि भिखारी ही तो सबका गुलाम होता है। हर संबंध में वह सिर्फ गुलाम था। जहाँ जाता वहाँ भीख मांगता फिरता। उसने अपनी नई दुनिया ही रच ली कि सुबह से भीख मांगनी है, फिर ये करना है, और जहाँ बहुत सारे लोग खड़े हों तो उनकी हाँ में हाँ मिलानी है। उनकी हाँ में हाँ मिलाऊंगा तो ही मुझे भीख मिलेगी। तो उसने ये भी सीख लिया कि भीड़ से डर कर रहना है और जिधर को भीड़ जा रही हो उधर को ही चल देना है। जहाँ मेला लगा हो वहाँ खड़े हो जाना है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग हैं, भीख मिलने की संभावना बढ़ती है। उसके दोस्त बड़े परेशान। उसका एक खास तौर पर प्यारा मित्र था, वह बहुत परेशान हो गया। उसने कहा कि इसकी सारी मौज खो गई, इसकी सारी मालकियत खो गई और इसने नई ही दुनिया रच ली है। यहाँ ये बस एक कटोरा लेकर सबके सामने खड़ा है कि थोड़ा सा कुछ दे दो, मैं महा भिखारी हूँ। खैर कोशिश कर कर आके किसी तरीके से इस दोस्त ने अंततः उसको याद दिलाया कि तू भिखारी नहीं है, तू राजा है, तू बादशाह है, और तेरी बादशाहत, तेरी मौज कभी नहीं छिन सकती। जैसे ही उसको दोबारा याद आया, उसने जितने अपने रिश्ते नाते बना रखे थे, उसने भीड़ की गुलामी की जो आदत डाल रखी थी वह तुरंत छूट गई। क्यों? क्योंकि उसके सारे रिश्ते नाते डर पर आधारित थे। वो सबसे डरता था। वो जिनको प्यारा बोलता था उनसे भी बस डरता ही था। उसने तुरंत अपने फटे हुए कपड़े फेंक दिए और कटोरा फेंक दिया। जिनको कल तक वो मालिक मालिक कहता था, जब वो सामने आए तो उसने कहा कि मालिक तो नहीं हो, दोस्त बन सकते हो तो आ जाओ, गले लगो, कोई मालिक नहीं। जिस भीड़ के पीछे वो कल तक भागता था, उसने कहा, भीड़? अरे भीड़ के साथ जाना किसको है? हम बादशाह हैं, कोई भीड़ हमारा क्या बिगाड़ सकती है? हमारी मौज पर कोई अंतर नहीं पड़ सकता। तुम सब भी वही पानी पिए बैठे हो, वो डर का पानी है जो बचपन से ही तुमको पिलाया गया है।
और तुम पूरी तरह डर गए हो। बात बात में तुमको वही पानी पिलाया गया है और तुम्हें बता दिया गया है कि तुम बादशाह नहीं हो, भिखारी हो। घर, समाज, शिक्षा, धर्म, मीडिया, दोस्त, हर तरफ जहाँ भी जा रहे हो सुबह से शाम तक वही पानी पी रहे हो। तुम्हें कई तरीकों से बताया जा रहा है कि तुम में कमियां हैं और तुम भिखारी हो। वो कैसे कैसे तरीके हैं जानते हो? आचार्य जी कहते हैं, टीवी खोलते हो, टीवी तुमसे बोलता है कि जब तुम्हारे पास ये वाली कार हो जाएगी तब तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। कपड़ों का विज्ञापन आता है तो विज्ञापनदाता बोलता है द कंप्लीट मैन। वो तुमसे कह रहा है कि जब तक तुमने ये वाला कपड़ा नहीं खरीदा तुम पूर्ण नहीं हुए। घर के लोग बोल रहे हैं कि इज्जत भी तुम्हें तब मिलेगी जब तू कुछ बनकर दिखाएगा। भाई बंधु बोल रहे हैं कि तू प्यार के काबिल भी तब होगा जब तू पहले दुनिया में कुछ अर्जित कर लेगा, अन्यथा तुझे प्यार भी नहीं देंगे। समझ रहे हो ना? आचार्य जी आगे कहते हैं कि हर तरीके से सुबह से शाम तक तुम्हारे मन में बस यही बात डाली जा रही है कि तुम भिखारी हो और तुम्हें कुछ पाना है। इस बात को ध्यान से समझना। जब भी तुमसे ये कहा जाए कि कुछ पाओ तो व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि वर्तमान में तुम भिखारी हो और वो व्यक्ति तुम्हारा दुश्मन है। ऐसा नहीं कि उसकी नीयत खराब है, वो नासमझ है और अपनी नासमझी के कारण तुम्हारा बड़ा नुकसान कर रहा है। जो भी तुमसे कह रहा है कि कुछ बनकर दिखाओ, कुछ पाओ, वो तुम्हारा बड़ा नुकसान कर रहा है। उसने तुम्हारे दिल में डर बैठा दिया है, उसने भीड़ को तुम्हारा मालिक बना दिया है। मैंने अंतस की बात की थी। अंतस का अर्थ यही होता है कि हम बादशाह हैं, हम पूरे हैं और हम मौज में हैं। हमारी मस्ती अखंड है। स्थितियाँ बदलती रहें, हमारी मस्ती नहीं बदलती है। यही है अंतस, यही है तुम्हारी बादशाहत। ये तुमसे भुलवा दी है गई है। और आचार्य जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये डर का पानी पी पी कर तुम भिखारी बन गए हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिर से तुम्हें याद आ सके कि तुम सच में क्या हो। ये आचार्य जी की पुस्तक डर से ली गई हैं। उम्मीद है आप लोग डर से डरना छोड़ देंगे। धन्यवाद।